दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और आप ये वीडियो किस जिला से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा अब लगभग तय हो गया है। दिल्ली में हुई मीटिंग में इस पर सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि शनिवार को इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और आरएलएम के नेताओं ने हिस्सा लिया। दो फॉर्मूले पर चर्चा चली। पहले में जेडीयू को 110 सीटें और बीजेपी को 103 सीटें दी गई, जबकि दूसरे फॉर्मूले में जेडीयू को 105 और बीजेपी को 103 सीटें मिली है। बाकी सीटें अन्य सहयोगी दलों को दी जाएगी। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा और बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसी बैठक में टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपने पुराने सीट कुटुंबा से ही चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी कदवा सीट से मैदान पर उतरेंगे। किशनगंज से इजराहुल हुसैन, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, करघर से संतोष मिश्रा और औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह को टिकट मिला है। बेगूसराय से अमिताभ भूषण, बछवाड़ा से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास, रीगा से अमित कुमार टुन्ना, रोसड़ा से बीके रवि, बारलिसगंज से सतीश कुमार और चेनारी से मंगल राम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की ये लिस्ट पहले चरण की सीटों पर ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने जदयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। संतोष कुशवाहा 2 बार सांसद रह चुके हैं और उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरोसेमंद नेता माना जाता था। अब उनके आरजेडी में जाने से एनडीए खेमे में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि संतोष कुशवाहा दमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से अभी जदयू की वरिष्ठ नेता और मंत्री लेसी सिंह चुनाव लड़ती है। अगर ऐसा हुआ तो लेसी सिंह के लिए मुकाबला काफी मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा को पप्पू यादव से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वे एक बार फिर नई पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। बिहार में फिलहाल मौसम बिल्कुल स्थिर है और अगले 4 से 5 दिनों तक कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इसी दौरान आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप तेज होगी। तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जाएगी, जहां दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं रात में तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास रहेगा, यानी सुबह और शाम में हल्की ठंडक महसूस होगी। वहीं बीते 24 घंटे में बिहार के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है। पटना में भी तापमान करीब 4 डिग्री बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अक्टूबर तक मानसून की पूरी तरह से वापसी हो जाएगी। अभी दक्षिणी और पूर्वी जिलों में हल्का बादल है, लेकिन कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है। मानसून के लौटने के बाद अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत होने लगेगी और आने वाले दिनों में तापमान धीरे धीरे गिरने लगेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है और इसकी आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। बीच में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहने के कारण उम्मीदवार को सिर्फ 6 दिन का ही वक्त मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिलों के डीएम को सुरक्षा, वीडियोग्राफी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्त आदेश दिए हैं। पूरे बिहार में पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। भारत नेपाल सीमा वाले इलाकों जैसे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी में सतर्कता बढ़ा दी गई है और चुनाव से 2 दिन पहले बॉर्डर अस्थायी रूप से बंद रहेगा। पहले चरण की मतदाता सूची अब प्रेस कर दी गई है, जिसमें 7.41 करोड़ मतदाता है। इनमें से 3.92 करोड़ पुरुष, 3.49 करोड़ महिलाएं और 10,725 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। हर बूथ पर महिलाओं की पहचान के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं रहेगी। बिहार चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एनडीए के बीच सीट बंटवारे की चर्चा अब आखिरी दौर में है। चिराग पासवान शुरू में 40 से 50 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अब खबर है कि उन्हें करीब 25 से 26 सीटें मिल सकती है।
चिराग पासवान ने बीजेपी को 35 सीटों की लिस्ट भी दी थी, जिसमें से कुछ ऐसी सीटें थी जो फिलहाल बीजेपी या जेडीयू के पास है। इसी वजह से विवाद बढ़ गया था। बाद में चिराग पासवान की बीजेपी नेताओं खासकर नित्यानंद राय से मीटिंग हुई, जिसमें बातचीत सकारात्मक रही। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग को एमएलसी और राज्यसभा सीट का भी ऑफर दिया है। लोजपा रामविलास के अंदर भी टिकट को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन पार्टी ने एनडीए में बने रहने का साफ इशारा दिया है। सीटों का फाइनल ऐलान एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, जहां सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लागत करीब 13,925 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में जापान की जीआईसी एजेंसी, केंद्र सरकार और बिहार सरकार तीनों का मिलाजुला योगदान है। पटना मेट्रो में दो मुख्य रूट है। पहला रेड लाइन जो दानापुर से पटना जंक्शन तक 16.46 किलोमीटर लंबा है, और दूसरा ब्लू लाइन जो पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक 14.56 किलोमीटर का है। कुल 24 स्टेशन बनेंगे, जिनमें 12 भूमिगत और 12 ऊंचे स्टेशन होंगे। पहले चरण में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन पर मेट्रो सवारी शुरू हो चुकी है। ट्रेन में 3 डिब्बे हैं और दूसरी ट्रेन जल्द ही जोड़ी जाएगी। यात्रियों के लिए चार्जिंग पॉइंट, ऑटोमेटिक दरवाजे और सुरक्षा सिस्टम लगाए गए हैं। मेट्रो की सुरक्षा के लिए बिहार स्पेशल आर्म पुलिस तैनात है। यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरी तरह शुरू हो जाएगा और हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोटरों की पहचान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार राज्य के 90,000 से ज़्यादा मतदान बूथों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को तैनात किया जाएगा, ताकि पर्दा या घूंघट में आने वाली महिलाओं को सही से पहचान हो सके। इन सेविकाओं को खास ट्रेनिंग दी गई है कि वे महिला मतदाताओं के सम्मानपूर्वक बात करें और उनके पहचान पत्रों को ठीक से जाँच करें, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था इसीलिए की है ताकि बुर्का या घूंघट में आने वाले महिलाओं की इज्जत और गोपनीयता बने रहे। पहचान की प्रक्रिया में सिर्फ महिला अधिकारी और सहायिका ही रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर महिला मतदान की पहचान अलग कमरे में की जाएगी। इस दौरान किसी तरह की फ़ोटो या वीडियो नहीं ली जाएगी। यह कदम महिला वोटरों की भागीदारी बढ़ाने और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए लिया गया है। कुल 90,712 आंगनबाड़ी सेविकाओं की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उन लोगों को राहत दी है जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी 3.77 लाख लोगों को मुफ्त कानूनी मदद दी जाए और उनके लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स यानी कानूनी सलाह देने वाले स्वयंसेवक लगाया जाए। ये लोग उन मतदाताओं की मदद करेंगे जिनके नाम स्पेशल रिवीजन के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, इसलिए उन्हें समय रहते मदद मिलनी चाहिए। बिहार के सभी जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत कानूनी सलाहकार और स्वयंसेवक तैनात करें, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर अपील दर्ज करने में सहायता मिले। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी नागरिक को वोट देने का अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या गांव का रहने वाला। प्रभावित इलाकों के हर बूथ पर अब सहायता के लिए संपर्क नंबर भी दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 बड़े विधायक कैमूर के भभुआ से भरत बिंद और मोहनिया से संगीता कुमारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। दोनों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है और माना जा रहा है कि वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। संगीता कुमारी ने कहा कि वो अपने इलाके में पूरी ताकत से भाजपा के टिकट पर चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं भरत बिंद ने बताया कि तकनीकी कारणों से इस्तीफा देना जरूरी था, वरना भाजपा उन्हें टिकट नहीं दे सकती थी। इन इस्तीफे से आरजेडी के अंदर खलबली मच गई है, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता रद्द करने पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब विधानसभा चुनाव में भाजपा और आरजेडी के बीच मुकाबला अब और भी तेज होने वाला है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप के सेवन से अब तक 22 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। ये सिरप तमिलनाडु की एक कंपनी ने बनाया था, जिसे अब सील कर दिया गया है। इसमें डाएथिलीन ग्लाइकोल नाम का खतरनाक रसायन मिला, जो तय सीमा से बहुत ज़्यादा था। इसी कारण से बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी जान चली गई। बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के औषधि विभाग ने कहा है कि सभी संदिग्ध कफ सिरप की जांच कराई जाएगी। इसकी जांच NABL मान्यता वाली लैब में होगी, ताकि रिपोर्ट पूरी तरह भरोसेमंद हो। साथ ही पूरे राज्य में कफ सिरप की सप्लाई पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है, ताकि कोई भी जहरीला सिरप बच्चों तक ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई और दवाओं की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने की मांग उठी। बिहार सरकार ने भी जांच और सतर्कता बढ़ा दी है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है। मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद अपनी पत्नी रमा निषाद के साथ फिर से भाजपा में लौट आए हैं। शुक्रवार देर शाम उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और इसे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई। अजय निषाद 2014 और 2019 में भाजपा की टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें भाजपा के राजभूषण चौधरी निषाद के हाथों 2.34 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अब अजय और उनकी पत्नी का भाजपा में वापस आने का यह संकेत दे रहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें या उनकी पत्नी को टिकट मिल सकती है। इससे बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और चुनावी पारा और भी गर्म होने वाला है।